हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। ये भी श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो श्री कृष्ण के बारे में वंदना की गई है कि किस तरह से हमारे मन को अगर नियंत्रित करना है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अगर हम अर्पित हो जाएं, उनकी चरण सेवा स्वीकार कर ले, तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। मनमानस मधुकरम अर्पया निज पद पंकज मकरंदे, कृष्णदेव भवंतम वंदे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, न तव नखरं निरीचम्, इदं यक्षामि निशं तव अच्युत, तदपि कृपाद्भुद्विरीचितं, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। फर्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे मधुमक्खी सदृश मन को अपने चरण कमलों के अमृत रस में स्थिर कीजिए। फिर बोलते हैं, हे अच्युत, यदि आप महान ब्रह्मा अपनी समाधि में स्थित हैं, आपके चरण कमलों के नाखूनों के अग्रभाग से निकलती हुई जो कांति है, केवल एक कण को देखने के लिए भी वो अयोग्य है। सोचिए, आप तो जब इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो राधा गोविंद को पूरा देखते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जो है कृष्ण के नाखून के जो तेज है उसको भी नहीं देख सकते। उसके लिए भी कितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो ब्रह्मा नहीं देख सकते तो हमारी क्या क्वालिफिकेशन है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना। इतनी दुर्लभ है, इतने अयोग्य हैं ब्रह्मा कि वो नहीं देख सकते। फिर भी मुझे इस दृष्टि की अभिलाषा है, क्योंकि मैंने आपकी कृपा रूपी आश्चर्यजनक लहरों के बारे में सुना है। भक्ति रुदर चपीयतपि माधव, न तवै मम तिल मात्री, भक्ति रुद्रति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिल मात्री, परमेश्वरता तदपि तवादिक दुर्घटना विधात्री। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी जो निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कुछ भी नहीं। कौन बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो बोल रहे हैं। आपके चरण कमलों के नाखूनों के अग्रभाग से जो कांति निकलती है वो ब्रह्मा नहीं देख सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। या फिर सेकंड स्टेंजा में बोल रहे हैं कि भाई मेरी कोई ऐसी योग्यता भी नहीं है ना, मेरे आप में कोई निष्ठा है, तो फिर आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बताते हैं, क्योंकि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही सर्व कारण कारणम हैं, और मैं आपका नित्य दास हूँ, अंश हूँ, और मैं इसीलिए बना हूं कि मैं आपकी सेवा करूं, है ना। और आप जो हैं, मुझ जैसे जो पतित जीवात्मा जो फंस गए हैं, आपसे विमुख होकर इस भौतिक जगत में आ गए हैं, अब इस असंभव कार्य को संभव कैसे करेंगे कि भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं, ये तो असंभव कार्य है। कहते ये केवल आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करने से भगवान, केवल हे कृष्ण, हे जगन्नाथ जी, हे बलदेव सुभद्रा जी, हाँ, जो भी डीटीज हैं आपके, उन सब का आप नाम ले सकते हैं।
कि बिना कृष्ण के कोई भी भवसागर नहीं पार करा सकता। तो इसलिए रूप गोस्वामी जो है आश्रय तत्व जानते हैं कि हमें किसका आश्रय लेना चाहिए। तो वो इसलिए कहते हैं कि इस भवसागर से केवल प्रभु आप ही निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपकी चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना चाहती हूँ। लास्ट स्टेंजा में बोलते हैं, ये मैंने श्री सखी ग्रुप पर शेयर किया है, ये भजन आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं व्हाट्सएप पर। अयम अविलोल्य याद सनातन गलितद्भुत रस भारम निवसति नित्य महामृत निंदति विदिन मधुरिमा सारम। तो हे ईश्वर, आपके जो चरण कमल है, दुनिया में सबसे, जो इस दुनिया में अगर सबसे उच्च चीज अगर कोई अभिलाषा कर सकता है तो वो अमृत प्राप्त करने की कर सकता है। लेकिन कहते हैं आपके चरण कमल अमृत नहीं, आपके चरण कमल उससे भी महान है भगवान, अमृत से भी महान है। हे कृष्ण, आपके जो चरण कमल केवल जीवन ही प्रदान नहीं करते, आपके चरण कमल इससे भी बहुत बहुत महान है। और आपके चरणों के कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्य रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरा मन रूपी मधुमक्खी वहां शाश्वत रूप से नित्य वास करे। तो मन रूपी जो भ्रमर है, भवरा है, मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी सदैव कमल पुष्पों पर जाना चाहती है, वहां पे उनका जो रस है वो पान करना चाहती है। ये सहज स्वभाव है ना। आपने देखा है गार्डन में अगर पुष्प खिले रहते तो ऐसा होता है ना, सहज स्वभाव है। तो मधुमक्खी जो है वो पुष्प का सार लेती है, लेकिन जो मक्खी होती है वो गंदगी पर बैठती है। तो हम मधुमक्खी बने और हे भगवान चरण कमल रूपी जो नेक्टर है उसमें हम जाए। एक बार हम फिर से पूरा गा लेते हैं। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे मन मानस मधुकरम् अर्पया निज पद पंकज मकरंदे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखगरीचम् इदमीक्षामि निशम्य तवच्युत तदपि कृपाद्भुतविचिन्तम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तिरुद्यपि यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री परमेश्वरता तदपि तवादिक दुर्घटन घटन विधात्री। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अयमालोल्यदयाद सनातन कलिलद्भुत रस भारम् निवसति नित्य महामृत निंदति विदिन मधुरिमा सारम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। और रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग कार्तिक के बाद आज मिल रहे हैं, तो आई होप आप सबका कार्तिक अच्छे से होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी जो साधना है वो अपना ठीक से फिलअप करके अपना भरना शुरू कर दीजिए, है ना। अपनी साधना है, रीडिंग है, हियरिंग है, जो वेकअप है वो कर लीजिए। और अगर किसी को कोई कुछ पूछना है तो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके टाइम अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। हम लोग श्लोका नंबर किसी को याद है हम लोग ने कितना श्लोका कर लिया है? गोलोकेश्वरी माता जी 35। माता जी मैंने लास्ट वाली क्लास अटेंड करी नहीं थी, शायद 35 भी होना है क्योंकि 34 वाला मैंने अटेंड नहीं किया। किसी को भी याद नहीं है हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? आई थिंक 35 पढ़ना है, 35 श्लोका 35 पढ़ना है। 34 हमने शायद किया था। 35 पढ़ना माता जी। ओके, तो आज हम शिल प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक्स हैं नारद भक्ति सूत्र, उसमें 35 श्लोक हम पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे थे सेक्शन में कि भक्ति का महत्व बताया गया है। पहले नारद मुनि ने कि भक्ति की परिभाषा दी, फिर शुद्ध भक्ति बताया कि किस तरह से भक्ति की अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने ये व्याख्या की। तो ये जो 33 जो लास्ट श्लोका हमने कंप्लीट किया था, लास्ट टू लास्ट, इसमें भक्ति की परिभाषा कंप्लीट हुई थी। उसके बाद जो सेक्शन है 34 से, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह भक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है। भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट बताई गई, भक्ति कितनी डेफिनेशन बताई गई, शुद्ध भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट बताई गई। शुद्ध भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग, है ना, अष्टांग योग, इन सबसे सुपीरियर बताई गई। भाई भक्ति को जब इतना बताया गया तो उसको प्राप्त करने के साधन क्या है ना। हाउ कैन आई अचीव भक्ति, हम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने 34 में पढ़ा था थोड़ा सा। अभी आज हम 35 पढ़ेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं ततः तु विषयम त्यागात संग त्यागात च। देखिए, तो भक्ति में 2 स्टेप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता। अनुकूल जो चीजें होनी चाहिए, भक्ति के अनुकूल जो है या भक्ति को बढ़ाती हैं जो चीजें, उनको हमें एक्सेप्ट करना है। और जो चीजें हमें भक्ति के विड्रॉल कराती हैं, दूर करती हैं, उनको हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होती है। साधन क्या है भक्ति का? कि जब तक हम संग नहीं त्यागेंगे, जो मटेरियल माइंड के लोग हैं, भौतिक संग करते हैं, अगर हम उनका संग करेंगे, है ना, तो क्या होगा, हम कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। और इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, ये अगर बनी रहेगी तब भी हम भक्ति नहीं कर सकते, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को सेटिस्फाइड करना। तो भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होती है। जब हम इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को तृप्त नहीं, भगवान को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर
हम उन लोगों का संग नहीं करते जो कि अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी मेटेरियलिस्टिक लोगों का संग त्यागते हैं, तो हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। किसके पास बुक है, प्लीज रेज योर हैंड। ये गोलोकेश्वरी माता जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनंग मंजरी माता जी, फिर नरसिंह स्तुति माता जी। पढ़ना शुरू कीजिए। श्री प्रपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को विषय कहते हैं एवं इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होने वाले को विषयी कहते हैं। विषयी भक्ति में सेवा में सफल नहीं हो सकता, अतः आचार्य गण भोजन मैथुन इत्यादि में निषेध निर्धारित करते हैं। नारद कहते हैं कि न केवल इंद्रिय भोग की बाह्य क्रियाओं को त्यागना चाहिए, अपितु इंद्रिय भोग का विचार भी त्याग देना चाहिए। संग त्याग शब्द निर्देश करता है कि मन एवं हृदय में भी इंद्रिय विषयों के संग का त्याग कर देना चाहिए। सारे धर्मों के आचार्यों ने ऐसे संग त्याग को इतना अधिक संस्तुत किया है कि इसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध प्रतीत हो सकती है, किंतु इसका अभ्यास सरल नहीं है। तथापि यदि हम भक्ति योग में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इसका अभ्यास करना ही होगा। जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे त्याग कहते हैं उसे तुम योग के समान ही जानो, क्योंकि कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग किए बिना योगी नहीं बन सकता। आगे पढ़ना माता जी। सो मच। आगे अनंग मंजरी माता जी पढ़िए एक पैराग्राफ। त्याग की कृष्ण भावना अमृत पद्धति मन एवं इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाना है। जैसे शील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु 2.2.255 में कहते हैं, अनासक्तस्य विषयात् यथा हम मुपयुज्यता निबंध कृष्ण संबंधे अनासक्त विषयान यथार्मुपयुञ्जितः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जब किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो किंतु साथ ही साथ कृष्ण से संबंधित सब कुछ स्वीकार करे तो वह वैरागी होता है। एक क्रियावान भक्त अपने वैराग्य में उससे अधिक पूर्ण है जो कृष्ण से उनके संबंध के अज्ञान में भौतिक वस्तुओं को त्याग देता है। युक्त वैराग्य की यह पद्धति व्यक्ति को बहुत स्वतंत्रता दे देती है, किंतु इसे सम्यक रूप से संपन्न करना चाहिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, फिर भी व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि सनक से संपन्न की गई क्रियाओं के फलों को भगवत पर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कर्तव्य कृष्ण भावना में भक्ति में सेवा के अंतर्गत नहीं है। व्यक्ति को कृष्ण के आदेश जो शिष्य परंपरा में आ रहे गुरु से प्राप्त होते हैं के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवद गीता 18:57 तात्पर्य संक्षेप में पाप पूर्ण कर्म को कृष्ण को सब अर्पण करने की प्रति में नहीं लाया जा सकता। वास्तव में श्री प्रभुपाद शिष्यों को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक वे 4 निषेधों अवैध मैथुन नहीं, मद्यपान नहीं, जुआ नहीं तथा मांस भक्षण नहीं का पालन स्वीकार न कर ले। आध्यात्मिक जीवन में उच्च सुख की प्राप्ति कर पाने के कारण त्याग संभव है, जैसा कृष्ण भगवद गीता 2.59 में कहते हैं। विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि शरीर में बद्ध जीव को इंद्रिय तृप्ति से निषेधित किया जा सकता है, तथापि इंद्रिय विषयों का स्वाद तो रहता ही है, किंतु उच्च स्वाद के अनुभव द्वारा ऐसे परिवर्तियों को की रोकथाम से वह शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक पर अपने तात्पर्य में श्री प्रभुपाद योगियों द्वारा इंद्रिय भोग में निषेध की तुलना डॉक्टर द्वारा रोगी हेतु किन्हीं विशेष प्रकार के खाद्यों के निषेध से करते हैं। इनमें से किसी में भी निषेधित सुख के स्वाद का लोप नहीं होता, किंतु श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जिसने कृष्ण भावना अमृत में अपनी प्रगति के मध्य कृष्ण के सौंदर्य का स्वाद चख लिया है, उसे मृत भौतिक वस्तुओं में स्वाद नहीं मिलता। अतः जीवन की आध्यात्मिक उन्नति में अल्प बुद्धि नौसिखियों के लिए ही निषेध होते हैं।
किंतु ऐसे निषेध कृष्ण भावना अमृत के प्रति स्वाद स्वाद आने तक ही ठीक। माता जी पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। कोई और पढ़ लीजिए, नरसिंह विशुद्धि माता जी पढ़ लीजिए। पूर्व में नारद ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक अभ्यास एवं स्वयं उसके फलों का अनुभव किए बिना केवल उसके संबंध में सुनना या दूसरों को बताना पर्याप्त नहीं है। अतः साधन भक्त यथार्थ में अभ्यास करता है, वह अपनी प्रतिक्रियाओं के बल पर कामुक शक्तियों से बचता है तथा कृष्ण भीतर से उसकी मदद करते हैं। अंततः वह उच्च स्वाद का स्वादन करता है तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छूट जाती है। भक्ति योग दिव्य विज्ञान होने के नाते सावधानी पूर्वक पालन करने पर अपेक्षित परिणाम देता है। यहाँ नारद द्वारा संग त्यागत वाक्यांश का प्रयोग श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत 3 में भी पाया जाता है। रूप गोस्वामी के अनुसार संग त्याग, जिससे उनका तात्पर्य अभक्तों के संग का त्याग करने से है, शुद्ध भक्ति में सेवा के पालन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। जब चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव की परिभाषा देने को कहा गया था तो उन्होंने उत्तर दिया था, असत्य संग त्यागा एई वैष्णव आचार। विशेषतः सांसारिक लोगों के अर्थात अभक्तों के संग का त्याग करने वाला ही वैष्णव है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.87। जिस प्रकार असत संग हमारी भौतिक आसक्ति बढ़ाता है तथा हमारी भक्ति में सेवा में विघ्न पहुंचाता है, उसी प्रकार साधु संग हमें भगवान कृष्ण से जुड़ने तथा अभक्तों की क्रियाओं से विलग होने में मदद करके हमारी भक्ति में सेवा में वृद्धि करता है। आगे पढ़ो माता जी। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को परामर्श देते हैं कि जबकि भौतिक आसक्ति आत्मा के लिए सर्वाधिक बंधन है, वही आसक्ति आत्मज्ञानी भक्त के प्रति होने पर मुक्ति का द्वार खोल देती है। भागवत 3.25.20। अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह संकेत करता है कि आसक्ति की प्रवणता को रोका नहीं जा सकता, उससे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हेतु लगाना चाहिए। भौतिक वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति हमारी बद्ध स्थिति को बढ़ाती है, परंतु वही आसक्ति जब परम पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त में स्थानांतरित कर दी जाती है तो मुक्ति का सूत्र बन जाती है। इस सूत्र में प्रार्थी भक्त हेतु कठोर आदेश है। यदि हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग का त्याग करना होगा। आपने भगवद गीता तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम ऐसे आदेशों को किस प्रकार समझें। भगवान निर्देश देते हैं कि कर्तव्य के संपादन में व्यक्ति को पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, जैसे सैन्य अनुशासन में होता है। ऐसे आदेश से थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तथापि कृष्ण पर निर्भरता के साथ कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वही जीव की स्वरूप स्थिति है। भगवद गीता 3.30 तात्पर्य। इन आदेशों के पालन में आलस्य को दूर फेंक देना चाहिए। इसका विकल्प जन्मांतर आत्मा के निकृष्ट योनियों में पतन के कारण होने वाला है। हमारी कल्पनातीत महान दुख है। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। तो पहला श्लोक जो था 34 वाला जो श्लोक था उसमें बताया गया था कि आचार्यों ने भक्तिमय सेवा की प्राप्ति के साधन बताए हैं। तो पहला साधन बता रहे हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड करना और दूसरा मटेरियल लोगों का संग, ये दो चीजें अवॉइड करते हैं, तब हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी साधन क्या हुआ? कोई बता सकता है? तो साधन क्या हुआ, मतलब क्या मीन्स हुए? भक्तों का संग और भगवान की अनुकूलता, है ना? 2 पॉइंट सामने है ना, भक्तों का संग और भगवान की अनुकूलता। ये 2 साधन आए। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं
कि दो शब्द बार बार यूज होंगे, एक विषयी और दूसरा विषय। तो विषय का मतलब क्या होता है? मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। हमारी आंख है तो हम अच्छा अच्छा देखेंगे, हमारी नाक है तो हम अच्छा अच्छा सूंघेंगे, है ना। हमारे कान है तो हम ये फिल्मी गाना देखेंगे, हम ये न्यूज सुनेंगे, हम इसकी चुगली सुनेंगे, हम उसका वो देखेंगे। हमारा मुंह है तो हम ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये खाएंगे, ये भी खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, शराब पिएंगे, जो मन आएगा वो करेंगे, है ना। और बोलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे। तो हमारी जो इंद्रियां हैं इनको हम सेटिस्फाइड करते हैं, और फिर इन इंद्रियों से भगवान को भी सेटिस्फाइड कर सकता है। भाई आंखों से ही तो आप पढ़ रहे हैं ना जब ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं नारद सूत्र, वो आंखों से ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। कानों से सुन रहे हैं, है ना, और मुंह से बोल रहे हैं। देखिए सारी इंद्रियां इन्वॉल्व हो गई ना। तो लेकिन विषय क्या है? विषय है भगवान का भक्ति करना। तो भक्ति के अनुकूल करना वाले, जब आपको भक्ति करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दो लोगों का एसोसिएशन कम करना पड़ेगा। एक तो होगा अपने आप को सेटिस्फाइड करना, ये बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम जितना अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, उससे होता क्या है, उतना ही ज्यादा हम डिस्ट्रेस में जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जो मन है वो विक्षिप्त होता है, और उतना ही ज्यादा हम डिसअटेंशन में होते हैं। तो अगर हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है, अगर हमें प्रसन्न रहना है, हमें नवीनता बनाए रखना है, उत्साह बनाए रखना है, तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो भक्तों का भक्त जो होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, वो हर चीज भगवान की सेवा में यूज करते हैं। और भगवान क्या है? भगवान जो है आनंद घन है। आनंद नहीं है भगवान, भगवान आनंद के घन है, मतलब सोर्स ऑफ आनंद भगवान है। तो जब हम सारी चीजें जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनसे प्राप्त क्या होता है? आनंद, क्योंकि वो आनंद है। समझ में आ गया? लेकिन मटेरियल जड़ है, मटेरियल जगत जड़ है, और हम चेतन है, हम हमारे अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और हम एसोसिएशन कर रहे हैं जड़ चीजों का। भाई हम अगर टेबल से शादी करें कैसा लगेगा? भाई राधिका टेबल से शादी करोगी, कैसा लगेगा? काफी खुश होगी ना एकदम, क्योंकि कुछ बोलेगा ही नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चेतन नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, राइट। तो अगर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के पास आनंद है। जिसके पास जो रहता है वो वही प्रोवाइड करता है ना। अगर आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास एप्पल है और आपके पास संतरा है, तो संतरे से संतरे का जूस ही निकलेगा, और एप्पल से एप्पल का ही जूस निकलेगा, है ना। ऐसा ही होता है ना। हाँ गोलोकेश्वरी, ऐसा ही होता है ना। पाइनएप्पल तो नहीं निकलता ना एप्पल से एप्पल ही जूस निकलता है, राइट। माता जी, एप्पल से एप्पल जूस ही निकलता है। तो इस तरह से जिसके पास जो होता है वो देता है। तो भौतिक जगत के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमें डिप्रेशन होता है ना। लेकिन भगवान के पास आनंद है। तो शास्त्र कहते हैं यदि हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे जो प्लांट है उसमें नरिशमेंट मिल जाएगी, कुछ छूटेगा नहीं। तो ये क्वालिटी। तो यहाँ पे बता रहे हैं दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, विषय और विषयी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम भोजन मैथुन यानी आहार निद्रा भय मैथुन, इनमें जो लोग आसक्त हैं, इनमें जो लोग लगे रहते हैं, उनमें हम अपना जो है विचार हटाकर उन लोगों के साथ अगर हम एसोसिएशन शुरू कर दें और थोड़े से इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू करें, जिन्हें भगवान कृष्ण से लगाव है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करते, जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगे रहते, ऐसे लोगों का जब हम एसोसिएशन करते हैं तो हमें उत्साह प्राप्त होता है, हमें आनंद प्राप्त होता है,
क्योंकि वो भगवान कृष्ण जो आनंद के सागर हैं, रसों के सागर हैं, उनके साथ वो एसोसिएशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो संग त्याग का मतलब क्या होता है? मतलब हम ये ग्रुप में जा रहे थे तो ये ग्रुप में हम नहीं जाएंगे, और हम अब ये ग्रुप में नहीं जा रहे हैं, अब हम इस ग्रुप में जाएंगे। तो खाली ये ही मतलब नहीं होता है। संग त्याग का मतलब होता है उनसे प्रभावित होना, उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके हिसाब से चिंतन मनन, उनके हिसाब से सोचना, ऐसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी ऐश्वर्या राय ने ब्लैकबेरी का जूस पीना शुरू किया है और उसने एडवर्टीजमेंट की, और वी आर इंटरेस्टेड इन ऐश्वर्या राय, हम भी ब्लैकबेरी का जूस पीने लगेंगे। हालांकि हमें अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी बहुत खराब लगेगा, हम मैंगो जूस बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि ऐश्वर्या राय पीती है इसलिए हम भी पीना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है ना? कोई गलत तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा ही होता है ना? तो उसी तरह से जब हम भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो वो तो मैंगो शेक पीते हैं और बहुत मीठा होता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमने तो ब्लूबेरी शुरू की थी जो कि खट्टा होता है। तो हम जब पीते हैं तो हम कहते हैं इट्स रियली टेस्टी, इतना टेस्टी है। और हम तो खट्टा पीते थे, इतना बेकार जूस पीते थे। मिल्क शेक इज सॉरी मैंगो शेक इज वेरी गुड। तो भक्त जो है रियल आस्वादन करते हैं। तो हमारा संग त्याग का मतलब होता है कि हम उनसे प्रभावित ना हो, क्योंकि इस जगत में जब हम रह रहे हैं, आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में है ना, तो क्या है भाई, आसपास जितने लोग मिलने वाले हैं 99% लोग असत्संगी मिलेंगे। तो क्या करना है? संग त्याग का मतलब क्या सबको छोड़ छाड़ के अकेले कमरे में बैठ जाए? नहीं, इसका मतलब ये है उनसे प्रभावित नहीं होना है। ये तब हो सकता है जब हमारा नॉलेज सही दिशा में है। तो सारे धर्मों के जो आचार्य हैं वो इस बात को बहुत बल देते हैं, संग त्याग। हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम मंगलादारती जा रहे हैं, हमने अभी कार्तिक में दीप दान किया, धाम वास किया, लेकिन हम बैड एसोसिएशन छोड़ रहे हैं। जो असत्संगी लोग हैं उनका एसोसिएशन छोड़ रहे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत लंबी लिस्ट बनाई है कि ये लोग असत्संगी, आप लोगों ने उपदेशामृत में पढ़ा होगा, है ना, कई तरह के असत्संगी होते हैं। तो विशेषकर से तो जिन असत्संगत को दूर करने की बात की जाती है, वो बात की जाती है सेक्स डिजायर से आसक्त व्यक्ति, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जिसको कहते हैं कामुक व्यक्ति, जो कामुक लोग होते हैं इनका एसोसिएशन सबसे खराब होता है। कामुक लोग समझते हैं जो कि इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन में बिलीव रखते हैं, लड़के लड़कियों में, लड़के लड़कियों में, लड़की लड़कियों में, लड़कों में, ऐसे जो चलता आ रहा है। ये जो कामुक एसोसिएशन में रहते हैं और बहुत लस्टी लोग रहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं। तो आप लोग मुझे थोड़ा एक दो नाम बताइए, एक दो जगह बताइए जहां की कामुकता का वाले लोग पाए जाते हैं। कौन सा एसोसिएशन करने में कामुकता वाले लोग पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ कामुकता वाले लोग पाए जाते हैं? मटेरियल जगत में कहाँ कहाँ कामुकता वाले लोग पाए जाते हैं? कौन कौन सी जगह पर? एक दो जगह देख बताइए। मतलब जी शराब के अड्डे में। शराब के अड्डे में, चलिए शराब के अड्डे में कामुकता के लोग, और बस वही पाए जाते हैं? नहीं माता जी। दामोदर भक्ति कामुकता वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं? माता जी लेडीज की जो किटी पार्टी होती है, लेडीज की किटी पार्टी में कामुकता वाले लोग पाए जाते हैं। माता जी आप 1 मिनट रुक नहीं सकते? ठीक है, और बताइए, सोचिए कामुकता वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं? माता जी जिनको धन का लोभ होता है, जिनका धन का लोभ होता है, यस वो भी कामुकता वाले लोग होते हैं, यस। और बताइए, कोई जगह बताइए जहाँ पे कामुकता वाले लोग पाए जाते हैं। मूवी हॉल, मूवी हॉल में जाने में, मूवीज देखने वाले लोग, शॉपिंग करने वाले लोग, ये लोग मॉल्स में, यस मॉल्स में। और सोचिए माता जी ऐसा भी तो होता है कि हम लोग
अगर हम जो डिवोशन में भी हैं, अगर हमारा संग सही नहीं है तो भी हम लोग तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि कामुकता वाले लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा सोचिए। यस प्रेम मंजरी। माता जी यहाँ पे भी कई लोग होते हैं ना, वो देखते रहते हैं, अच्छा चलो मैं गृहस्थ में जा रहा हूँ, ये लड़की सही है और अमेरिका में रहती है, इसके साथ शादी करेंगे, इस्कॉन में भी लोग आते हैं कि भाई अमेरिका दियो बस अमेरिका दी। इसलिए वो आते हैं इस्कॉन में। क्लब हाउसेस में आजकल की तो हर एक पार्टी में, हर एक शादी में आप जाओ, इतना पहुंच नहीं रहे ऐसे हैं हम ये जगह तो आप लोग जाते ही नहीं है, डिवोटीज तो जाते ही नहीं है। हम आप बिल्कुल वो जगह ढूंढिए जो आप बिल्कुल रोज जाते हैं। माता जी तो मंदिर में भी जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में बता रही, वो भी प्रेम मंजरी बता रही कि इस्कॉन में ही इस्कॉन में जाते हैं हम। ज्वाइन ही इसलिए होते हैं कि अमेरिका दियो बस मोर ए अभिलाष अमेरिका दियो बस, इसीलिए हम इस्कॉन ज्वाइन करते हैं। आपका मोबाइल फोन, यस उसमें जितने भी लोग हैं वो कामुकता से भरे हुए लोग हैं, यस यस। और हम उसका रोज एसोसिएशन करते हैं। हमारा इंटरनेट जिसमें रोज कामुकता वाले लोग रहते हैं, हर समय कामुकता वाले लोग रहते हैं। टेलीविजन, और हमारा मन जो अनट्रेन्ड रहता है, जो दिव्य ज्ञान से अनट्रेन्ड माइंड है, ये भी लस्टी व्यक्ति है। अनकंट्रोल माइंड जो होता है, जैसे हम जपा कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज आनंद प्रधान ने ब्लू ड्रेस पहना है, अच्छा हरे कृष्णा। जा रही होगी कहीं कार में बैठे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। अरे चंद्रावली बहुत दिन बाद दिखी है माता जी, अच्छा शायद आई होंगी, अभी तबीयत ठीक हो गई होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे उसने ऐसे कह दिया मुझे, पावनी माता जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझसे, पता नहीं ऐसा क्यों बोल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। अरे छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं, हमें ये सब से क्या मतलब। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे चश्मा बनने को देना है, प्रेम मंजरी का चश्मा टूटा हुआ है उसको पता नहीं दिया कि नहीं, उसने वापस दूसरा चश्मा लिया कि नहीं। अरे ठीक है ले ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये मन का टेलीविजन चल रहा है और हमारी चैंटिंग हो रही है। कितने लोगों की जपा ऐसे होती है, कितने लोग जप ऐसे करते हैं। सखी स्वरूपा के जप बहुत बढ़िया होता है। हाँ सखी स्वरूपा नहीं, हाथ नहीं खड़ा कर रही है, हाँ सब ये चैंटिंग हो रही है हमारी। तो ये होता है मन का टेलीविजन ऑन रहता है और हम चैंटिंग करते हैं। माता जी आज सुबह यही हुआ, अक्सर होता है। तो आज नहीं, हमारा तो अक्सर होता है। तो इन बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ेंगे? जब हम गुड हैबिट्स के लोगों का एसोसिएशन करेंगे, देखेंगे उनको किस तरह से वो चैंटिंग करते हैं, किस तरह से वो लाइफ स्टाइल जीते हैं। वो चैंटिंग जब बैठते हैं तो वो तो एग्जीबिशन होता है। वो जो पीछे उतने घंटे रात बिताई पीछे वर्क ऐसा करते हैं कि उनकी जो चैंटिंग होती है वो तो एग्जीबिशन होता है, अब प्रदर्शन होगा उसका। हम लोग सारा कंसंट्रेशन शुरुआत सुधार कहाँ करते हैं? जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं। लेकिन जो अच्छे चैंटर्स होते हैं वो जब चैंटिंग करने बैठते हैं तब वहां शुरुआत नहीं होती है। उनका जो पिछले एक्शंस होते हैं, वो जिन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो चीजें रिफ्लेक्ट होकर अब उनको पावर प्रदान करती हैं। अब वो उनका रिफ्लेक्शन पॉइंट रहता है चैंटिंग। समझ में आ रहा है? एग्जिबिट करते हैं वो चैंटिंग में, और हम लोग वहां पर प्लानिंग करते हैं चैंटिंग करते समय, भगवान प्लीज अच्छी चैंटिंग हो जाए, निखिले शत्रुमौली नरसिंह देव की प्रार्थनाएं हो जाएंगी। हाँ अनंत कोटि वैष्णव जन अनंत कोटि। रट गया है हम लोग को, रट गया है वेयर इज द मीनिंग। तो ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं, तो असत्संग में सबसे ज्यादा कामुक लोग जो है वो डेंजरस होते हैं। और मानिए तो कामुक जो है, अगर अनट्रेन्ड माइंड जो है हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये सबसे ज्यादा लस्टी व्यक्ति है। तो हमें धीरे धीरे क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा एसोसिएशन में हमें चेंज करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है विषया विनीत वर्तन्ते निराहार से दे। जब हम हायर टेस्ट लेते हैं तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। यहाँ पे बताया गया
और यहाँ पे बताया गया कि त्याग की कृष्ण भावना भावित पद्धति मन एवं इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में लगाना है। त्याग का यही मतलब होता है। त्याग का क्या मतलब होता है कि मन और इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना है। यहाँ पे बोला गया ना कि इंद्रिय विषयों का त्याग करना है और भौतिक संग का त्याग करना है। तो त्याग करने का मतलब क्या है, हमें अपना माइंड और इंद्रियों को कंट्रोल करना है और उसे कृष्ण भावना भावित में लगाना है। दैट्स ऑल। तो एक बार जब इंद्रियां जो है हायर टेस्ट लेने लगती हैं तो लोअर टेस्ट नहीं आता। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि जब हमें इस्कॉन मंदिर में जाने की आदत हो गई, अब यकीन मानिए आप कभी भी सनातन मंदिरों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। राइट? जाते ही नहीं है, कोई भी मंदिरों में पंडित को आप जाते ही एंजॉय नहीं। नहीं कर पाएंगे। आप कोई पंडितों को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उनके कहे गए बातों को लगेगा कहाँ आके फंस गए, कहाँ बैठे हैं हम। क्यों? क्योंकि आपको प्रभुपाद ने हायर टेस्ट दिया है, आपको हायर चीजें दी हैं। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि भौतिक वस्तु को त्याग देना और छोड़ देना, इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ करते नहीं है, बल्कि हमारे जो आचार्य उन्होंने युक्त वैराग्य बताया। हमारे पास जो कुछ है, हम जिस सिचुएशन में है, जिस आश्रम में है, जिस पद में है, उसको भगवान से जोड़ देना है, युक्त वैराग्य करना है। और जब हम सबको भगवान के अंश के रूप में देखने लगते हैं, ये असली वैराग्य है, न कि सब चीजों को छोड़ देना। भाई इंद्रियों को आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रख सकते कि कुछ सोचे नहीं, कुछ करे नहीं, कुछ बातचीत नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने बताया युक्त वैराग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, भगवत भक्ति करना है ना। भक्तों का, भौतिक भक्तों का संग नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि उनसे प्रभावित नहीं, है ना। हम गए उनसे बातचीत, लेकिन हमें आसक्त या इन्फ्लुएंस किससे होना है, शुद्ध भक्तों से होना है। हो सकता है वो 1 महीने पहले वो एसोसिएशन प्राप्त हो। जैसे अभी जपा टॉक जब हो रहा था, आप सबने सुना ना कि महाराज का जो सेलिब्रेशन हुआ कार्तिक में, कितना सुंदर सब रियलाइजेशन, अभी तक उसको टेस्ट ले रहे हैं। तो यही होता है भौतिक संग ना करना, आध्यात्मिक संग करना, उसकी रेलिशमेंट। कह रहे थे ना लोग, हमने दर्शन किए, तो आज भी चैंटिंग में उनके दर्शन होते हैं गिरिराज जी के, है ना। तो ये होता है। जब शिल प्रभुपाद बताते थे कृष्ण को सब अर्पित करना, ये इसका मतलब क्या है कि शिल प्रभुपाद शिष्यों को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि वो 4 नियमों का पालन नहीं करते थे। जो हमारे 4 नियम है कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध न बनाना। इस्कॉन में ये नियम है, दीक्षा में ये 4 चीजों का पालन करना ही पड़ता है, यानी हम पाप से दूर हो जाते हैं अपने आप ही भक्ति करने पर। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बताते हैं, इस श्लोक में अपने तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने बताया कि इंद्रिय भोग से निषेध की तुलना डॉक्टर द्वारा रोगी हेतु किसी विशेष प्रकार के खाद्य से निर्देश में। यहाँ पे बताया गया है, मान लीजिए हमें कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोला बेटा तुम्हें मीठा नहीं खाना है। अब बिना मीठा के तो हमें आदत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं भैया आप खाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, तो आपको कंट्रोल करना। तो ठीक है, क्योंकि हमारी डेथ हो जाएगी, हमें एक बीमारी है, तो हम उस चीज को नहीं खाएंगे, लेकिन इच्छा मन में बनी रहती। तो आप देखें मेटेरियल वर्ल्ड में किसी भी चीज को जो हमें रोका गया है करने से, ठीक है हम नहीं किए, लेकिन इच्छा मन में बनी। लड़कियों को या लड़कों को चेक किया जाता है, नहीं नहीं आप लोग को ये नहीं करना, रात में बाहर नहीं रहना, लड़कों का संग नहीं करना, लड़कों का संग नहीं करना। तो ठीक है वो अपने माँ बाप की बात मान के थोड़ा बहुत एसोसिएट, लेकिन उनकी मन की इच्छा बनी रहती है उनको एसोसिएट करने की। यहाँ श्री प्रभुपाद कर रहे हैं, जब हम हायर टेस्ट लेते हैं तो हमारी इच्छाएं ही बंद हो जाती है, हमें इच्छा ही नहीं होती। आप लोगों में से कितने लोगों को प्याज के पकौड़े याद आते हैं खाने में? एनीवन, एनी इंटरेस्ट? कोई लेटेस्ट अभी जो क्रिकेट हुआ उसमें इंडिया हार गई, आपको कितना अफसोस हुआ? कौन सा मिनिस्टर अभी हमारा यूपी का जो मिनिस्टर है वो अभी क्या कर रहा है, इसमें कितना इंटरेस्ट है? शायद बेसिक न्यूज तो जरूर जानते हैं हम, लेकिन बहुत सारे डिटेल में अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है, यू नो। हमसे पूछा भी जाए तब भी इंटरेस्ट नहीं। क्यों चंद्रावली माता जी? जी माता जी, है ना। आपसे अगर पूछे भी कि आप हमको ये बताइए
कि हरियाणा का प्रेसिडेंट कौन, मंत्री कौन है, तो आप क्या बताएंगी? हरियाणा का मंत्री कौन है? बताइए, आपको पता ही नहीं, जनरल नॉलेज है ही नहीं, अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। हमारे ऐसा को बुलाया नहीं बोलेंगे पार्टी में आपको उसने। मटेरियल इंटरव्यू लेने वाले लोग, ये लोग अनकल्चर्ड है, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है ना। लेकिन भक्तों में मटेरियल जगत के प्रति जितनी नॉलेज होनी चाहिए बस उतना है, उसमें डीपर बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि वो हायर टेस्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसलिए शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो इच्छा भी नहीं होती, हमारे सामने चीजें रहती हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन होते हैं, लेकिन भक्त उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। भगवान के वो सोचते बस अपना कंप्लीट करें, अपनी भक्ति करें, अपनी चैंटिंग करें, अपनी हियरिंग करें, और उनका नहीं होता तो उसमें इरिटेशन होती है। उनकी जो डेली साधना होती है ना, इवन साधक स्टेज में भी मान लीजिए आपने कोई एक सिस्टम बना के रखा है कि मुझे ये इतना इतना काम करना है, अगर आपकी वो साधना, चैंटिंग, हियरिंग या एसोसिएशन नहीं हो पाता तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। कितने लोगों को होती है फ्रस्ट्रेशन? होती है, राइट ना। तो देखिए, यानी थोड़ा सा जो हायर टेस्ट हमें मिला, जबकि हम अभी साधना लेवल पर हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा यही पॉइंट है। माता जी आप पानी पी लो, अनंग मंजरी माता जी थोड़ा सा पानी पी लो, गर्म पानी। तो यहाँ पे बताया गया, पूर्व में नारद मुनि ने कहा, आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक अभ्यास एवं स्वयं उसके फलों का अनुभव किए बिना उसके संबंध में सुनना से पर्याप्त नहीं है। भाई रसगुल्ला कैसा है? हाँ गोलोकेश्वरी, रसगुल्ला कैसा होता है? क्या बताओगे? किसी ने रसगुल्ला कभी नहीं खाया, क्या बताओगे इसको? गर्म पानी। मीठा होता है टेस्ट में। मतलब गुलाब जामुन भी मीठा होता है? गुलाब जामुन जैसा होता है? तो रसगुल्ला कैसा होता है बताओ, एक दो चीजें बताओ रसगुल्ला के पीछे। रस से भरा हुआ होता है। रस से भरा हुआ होता है, तो चमचम भी रस से भरा हुआ होता है माता जी, वैसा? चमचम अलग चीज होता है। अच्छा, चमचम में दूध का वो होता है और इसमें चीनी का घोल का वो होता है। दूध का होता है, उसमें चीनी का घोल होता है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया। रसगुल्ला कैसा होता है? तो अगर हम ज्यादा पूछेंगे तो नरसिंह स्थिति मेरे मुंह में डाल देगी और कहेगी, ये लीजिए माता जी, रसगुल्ला ऐसा होता है, इसको खाइए, इसको खा लीजिए आप, ये भोग लगा हुआ है ठाकुर जी का हमारे, आप इसको भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, माता जी यही रसगुल्ला होता है। फिर मुझे बताइए कैसा हाँ, होता है। तो अब हम पहचान गए ना, अब हम पहचान जाएंगे ना। अगर आपके साथ यही हो तो क्या होगा? आप लोग भी पहचान जाएंगे ना, ये रसगुल्ला होता है। अगर हम खाली डिस्क्रिप्शन बताते जाए तो उतना नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा जितना हमें खाने से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से भक्ति के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप अभ्यास करके देखिए। बहुत से लोगों का रियलाइजेशन है, चैंटिंग करने से पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, हम जानते नहीं, लेकिन चैंटिंग छूट नहीं रही। ऐसे कई बच्चे ज्वाइन किए बीच में, कितने लोग बच्चों ने भी बीच में काउंसलिंग ली, उसमें कहते हैं पता नहीं, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये हमने सारा कुछ ट्राइड किया। बीच में ये ब्रह्म कुमारी भी चले गए, हम इनको भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी, रविशंकर को भी ज्वाइन कर लिया, इनको भी ज्वाइन कर लिया, सबको ज्वाइन कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों जो ये हरे कृष्णा महामंत्र करने से, जो चैंटिंग करने से माता जी आपने बताया, वो मुझे लाभ मिल रहा है, वो मुझे और जगह से लाभ नहीं मिल रहा है। तो प्रेम मंजरी माता जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको क्यों ऐसा सेटिस्फेक्शन हो रहा है और उनको बाकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है? बाकी जितनी भी चीज़ें वो बॉडीली लेवल पे है, ये बॉडी को ही कंसंट्रेट करके चलते हैं। और ये जो हमारा हरि नाम है, दो ही चीज़ें बताते हैं, एक हरि नाम है और एक जीव है, तो इसीलिए उसको सेटिस्फाइड है। हरि नाम जो है हमारा वास्तविक स्वभाव है, इसलिए उसको अच्छा लगा है। बिल्कुल ठीक बोला प्रेम मंजरी ने, हमारा वास्तविक स्वभाव है, हम यही उन्हीं के हैं, दैट्स व्हाई वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभ्यास करने से जब हम उसको प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ये बातें आती हैं कि हमको इन कामुक लोगों का एसोसिएशन नहीं करना है, भौतिक लोगों का एसोसिएशन नहीं करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में उतना अच्छा नहीं लगता है, बल्कि हम अगर मान लीजिए हम
मैंगो हमको खाने का मन है, वही मैंगो काटे, भोग लगाए और खुद खाए, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो और किसी चीज से प्राप्त नहीं होता है। तो नारद मुनि ने यहाँ पे बताया है कि संग त्याग का मतलब क्या होता है, कि भक्तों के संग का त्याग शुद्धमयी भक्ति के पालन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है असत्य संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? जो असत संग नहीं करता, सिंपल डेफिनेशन। तो आज आप अपने आप को थोड़ा पूरे दिन भर में मनन कीजिएगा, आप कितना असत्संग कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया, आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, आपका अनट्रेन्ड माइंड, ये असत्संग है। ये असत्संग सबसे ज्यादा दे रहे हैं। और मैंने बताया सभी असत्संगों में जो कामुक व्यक्ति होते हैं, जिनको वो लोग जिनको सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, अगर हम उनका एसोसिएशन कर रहे हैं तो एक तरफ हम भक्ति करेंगे और दूसरी तरफ इनका एसोसिएशन कर ले, इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में एग्जाम्पल दिया है कि एक कछुआ होता है। कछुआ जो होता है, जब कोई डेंजर देखता है तो अपनी सारी इंद्रियों को सकोड़ लेता है और अपने शेल में जाके छुप जाता है। उसका शेल बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अभी सोचिए, उस कछुए का एक पैर थोड़ा सा बाहर रह गया और बाकी तो उसने समेट लिया, लेकिन तब तक वो बड़ा वाला जो भेड़िया था उसने देखा और उसने उसके एक पैर को पकड़ के खींचना शुरू किया। क्या होगा? दरवाजा बंद कर। बाकी सारी चीजें तो अंदर कर ली हैं, उसने बाकी सारी चीजें अंदर कर ली हैं, लेकिन उसका एक पैर बाहर रह गया है। तो क्या होगा उस कछुए का? नरसिंह स्थिति क्या होगा उस कछुए का? एक इंद्रिय बाहर रहने से भी उसके बाकी, मतलब वो पूरा ही दबोच लेगा उसको, पूरा दबोच के इसको बाहर निकालेगा, राइट? वो शेल के अंदर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, राइट? तो एक इंद्रियां भी अगर आपकी उन कामुक व्यक्तियों का संग कर रही हैं और बाकी सब शांत हैं, तो भी आप डेंजर में हैं। इसलिए हमें अलोननेस फील होती है, इसलिए हमें कंप्लीटनेस फील नहीं होती है, इसलिए हम भगवत भक्ति में काम करके भी डिप्रेशन फील करते हैं, उत्साह फील नहीं करते, है ना? बार बार सही डिसीजन मेकिंग नहीं होती है और हमारे अंदर गलत डिसीजंस आते हैं, है ना? पढ़ के भी गलत डिसीजंस आते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सही ट्रैक में नहीं है। जो मैंने आपको भी बताया ना, एक इंद्री शायद कहीं बाहर है। सबसे इंपॉर्टेंट इंद्री जिह्वा होती है। जिह्वा के दो कार्य होते हैं, इन दोनों को हमें नियंत्रित करना होता है। जिह्वा के दो कार्य होते हैं, बोलना और खाना, है ना? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि अगर हम अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर रहे हैं तो बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे कहते हैं एक ही चीज बस करना है किसी को अगर वैष्णव बनना है, असत्संग त्याग, यानी असत्संग से प्रभावित नहीं होना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। कई बार भक्तों को कुछ काम करना पड़ता है लेकिन उसमें हमें आसक्त नहीं होना। तो कैसे कम बैक करेंगे? आपने जो एक भक्ति का रूटीन तय किया हुआ है उसमें वापस आइए। बार बार दिमाग लगे मेरा ये बाकी है, मेरा ये रीडिंग बाकी है, मेरा हियरिंग बाकी है, तो आप जब वो मटेरियल संग भी कर रहे होंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि भी देखिए यहाँ पे जो परपोर्ट है, इसमें इस परपोर्ट में उन सारे लोगों को कलेक्ट किया गया है जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं नारद मुनि के, कि भक्ति यदि करनी है तो दो चीजें बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी आप, वो है इंद्रिय तृप्ति और दूसरा है मटेरियल एसोसिएशन। ये दोनों चीजें आपको खत्म करनी ही पड़ेगी, यानी इसको डवटेल करना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति की जगह भगवान की इंद्रिय सेटिस्फेक्शन और भौतिक संग की जगह भक्तों का एसोसिएशन, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखिए, इवन अभी चैतन्य महाप्रभु को बताया, पहले इसके पहले रूप गोस्वामी का बताया था, अब बता रहे हैं कपिल मुनि का। आप जानते हैं कपिल मुनि भी बहुत बड़े भगवान के शक्तावेशी अवतार है ना? वो आए थे, उन्होंने भी कहा था कि
वही आसक्ति आत्मज्ञानी भक्तों के प्रति यदि हो जाए तो मुक्ति का द्वार हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, और यदि एसोसिएशन मटेरियल लोगों का हो जाएगा तो नरक के द्वार में जाएगा। निश्चित डेस्टिनेशन। अगर आप जैसा, क्यों इस एसोसिएशन को इतना इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है? क्योंकि इस एसोसिएशन से आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपका गंतव्य, आपका जो डेस्टिनेशन है वो तय किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भौतिक लोगों का संग करेंगे तो नरक में ही जाएंगे, और अगर आप भगवत भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तो आप मुक्ति का द्वार, लिबरेशन, भगवत धाम जाएंगे। इसलिए इसको करने के लिए बोला जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह संकेत करता है कि आसक्ति की प्रवणता को रोका नहीं जा सकता। मतलब हम किसी से अटैच्ड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम किसी को प्रेम करेंगे, हम किसी को केयर करेंगे, हम किसी से प्रभावित होंगे, ये हमारा स्वभाव है। हम अपने आप को रोक नहीं सकते, हम अपने आप को जड़ नहीं बना सकते। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं इसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो जिनका एसोसिएशन कर रहे हैं उनका एसोसिएशन अपना चेक करना पड़ेगा कि ये एसोसिएशन हमारा अगर भगवत भक्ति है तो हमें मुक्ति का द्वार देगा, और अगर असत्संग है तो नरक का द्वार देगा। सिंपल सी बात। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति हमारी बद्ध स्थिति को बढ़ाती है। अगर हम बने रहेंगे, चलो ठीक है 1 घंटा देख लेने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा सर्वे तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना वो नीचे वाला कौन सा लेटेस्ट चीजें आई हैं, क्या मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है, थोड़ा सा तो पता करना चाहिए हमें। ऐसा ठीक है, टाइम पास तो कर ही सकते हैं ना। तो वो जो टाइम पास करते हैं उसका नतीजा क्या होगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो बाधित हो जाएगा। भौतिक वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति हमारी बद्ध स्थिति को और बढ़ा देगी। मान लीजिए आपका अपराध के लिए आपको 100 वर्ष का जेल मिला है या कोई चीज का मिला है, तो वो भक्ति करने से खत्म होने की कगार पे अचानक आपने नया अकाउंट खोल दिया उस अकाउंट में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1000 वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहिए। तो क्या कर रहे हैं आप? तो बढ़ाते ही तो जा रहे हैं। तो हमें बस ये करना है कि धीरे धीरे अपने एसोसिएशन को कम करना है और इसकी ओर आगे बढ़ना है। तो इस सूत्र में बार बार दिया गया कि यदि उन्नति चाहते हो भक्ति में, इफ भक्ति इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यदि सही से आपने श्रील प्रभुपाद को सुना है, आचार्यों को सुना है, कहीं आपके मन में उन्नति करने का प्रयास है, तो धीरे धीरे डिग्रेशन लेके आइए। वो कहाँ पे डिग्रेशन लाना है? अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन बंद कीजिए, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन पाप को जन्म देता है। आप अपना जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो पाप को जन्म होता है। जब भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करते हैं तो भक्ति का जन्म होता है। दिस इज द रीजन। तो सारे ज्ञान से हमें समझना होगा ये सब चीजें और अनुशासन बनाना होगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं विकल्प जन्मांतर तक निकृष्ट योनि के पतन के कारण होने हमारे हाथ में अकाल्पनिक दुख को प्राप्त होंगे। यदि हम नहीं सुनेंगे तो ये प्राप्त होगा। निकृष्ट योनियों में जाना होगा। तो हमको लगता है अच्छा कुत्ता बन जाएंगे तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आपको पता है कुत्ते की मौत कैसे होती है? आप जानते हैं बिल्ली की मौत कैसे होती है? जरा देखिए, जो जानवर घूम रहे हैं ना उनका जरा जीवन देखिए, आप तड़प जाएंगे कि पशु जीवन बहुत खतरनाक होता है। तो हमको वापस पशु नहीं, हमें कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, छिपकली नहीं बनना है, निकृष्ट जीवनों में नहीं जाना है ना। अब तो हिट ही जला देते हैं, सीधे हिट, कॉकरोच बनेंगे, हिट छिड़का जाएगा हमारे पास सीधे। तो आप हमें ये सब सोचना चाहिए कि अगर भक्ति में अगर प्रगति करना है तो हमें इंद्रिय तृप्ति और भौतिक संग का त्याग करना है। मैं चाहूंगी कि अगर कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो एक एक पॉइंट बोल सकते हैं। आज का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग जरूर मनन कीजिएगा, वापस पढ़ के देखिएगा। नारद मुनि बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे थे और इसके परपोर्ट पे सत्यव्रत महाराज ने पूरे जगह से आपको कलेक्ट करके दिखाया कि किन किन लोगों ने ये बात को महत्व दिया कि यस भक्ति में उन्नति करनी है तो इंद्रिय तृप्ति और भौतिक संग त्याग करना पड़ेगा।
यस, कोई पॉइंट याद रह गया हो तो आप लोग एक एक पॉइंट बोल सकते हैं आज का क्लास का। यस यस प्रेमेंद्र। आपने जैसे बताया हम लोग मटेरियल सन से बच नहीं सकते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट हमेशा ही हमें लगता है कि हम भक्त बन गए ये है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है अगर हम लोग भक्ति में जैसे आप बता रहे लगे रहेंगे। अभी मुझे रीडिंग करना है, अभी मेरा ये बाकी ये मैंने प्लेज किया, जितनी हमारे नियम होंगे प्लेजेस होंगे उतने हम वहां रहकर भी वहां नहीं रहेंगे क्योंकि माइंड डिस्टर्ब करेगा, ये नहीं हाँ, ये नहीं किया। दिस इज अ वेरी गुड वे कि हम निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। तो फंस जाते हैं उसके अंदर ना चाहते हुए भी ना जानते हुए। आई थिंक यस, गुड जो हम अप्लाई कर सकते हाँ यस, थैंक यू सो मच। और कोई पॉइंट किसी को? गोलोकेश्वरी, एनी पॉइंट? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे जो पॉइंट समझ में आया उसमें ये था कि हमारी जो मतलब एक्चुअली में जो मतलब होता है संघ त्याग का, वो ये मतलब होता है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारी हर एक चीज जो है वो